तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फीस की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी एक सीरीज चलाई जा रही थी, जिसमें आपके जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं पूरी किताब में आपके क्लास 12 की फिजिक्स में, वो सारे के सारे आपको सीरीज के अंतर्गत करवाए जा रहे हैं। अब इस सीरीज में आपके जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न करवाए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, या फिर जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की जो सीरीज थी उसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। और साथ ही में वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उसका सलूशन करवाया जा रहा है, सभी को आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। और साथ ही में वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि आप लोग को जब सपोर्ट दिखाओगे तो इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने में अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे क्लास 12 के फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। इसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं तो उसमें आपको क्या चीज़ें मिलती है आइए समझ लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा क्या, उसमें आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आप उसमें आपको सबसे पहले उसमें मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स, प्लस में आपको यहाँ पर दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है, नंबर आपका होता है 97 93 44 0081। तो जिसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए वो लोग इस नंबर पर मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, जिसमें हम लोग किस प्रकार से क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उस सीरीज को चलाया जा रहा था। इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 तक देख लिया था। आज के वीडियो का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। और यदि आप लोगों ने अभी तक पार्ट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप लोग जाकर के पुराने पार्टों को भी जाकर के आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पार्ट नंबर 3 होने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न का, उसका जो हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आइए देखते हैं वह कौन सा प्रश्न होने वाला है और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आपका होने वाला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। यानी कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है जब इनकी प्लेटों के बीच में क्या रखा है, परावैद्युत पदार्थ रखा है, वो भी आंशिक रूप से। तो इस प्रकार से ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। ये जो क्वेश्चन आपका होता है आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 बार आ चुका है, तो इसीलिए आप जान सकते हो कि जब 6 बार आया है तो इसकी संभावना कितनी ज़्यादा है कि बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, 6 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया है तो इस बार भी इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो यदि आप लोग अपनी क्लास 12 के फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसका जो उत्तर है, उत्तर देखने से पहले सबसे पहले आपको उसको चित्र को समझना होगा। यदि आप लोग चित्र को समझ जाते हो ना तो फिर आपको ये थ्योरी जो आप पर लिखी गई है सारी की सारी आप लोग यहाँ से चित्र के माध्यम से लिख सकते हो आराम से। और यदि आपको चित्र समझ में नहीं आता है ना तो फिर आपको थ्योरी लिखने में भी बहुत कठिनाई आने वाली है। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले चित्र को ध्यान से समझेंगे। मैं आपको चित्र बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर 2 समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें यहाँ पर ली गई हैं। पहली प्लेट को हम लोग P1 नाम देते हैं और दूसरी प्लेट को हम लोग P2 नाम देते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम दे देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपकी जो P1 और P2 जो प्लेट है इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। इस प्रकार से आपको यहाँ बता देना है।
उसके बाद फिर आपको बताना है कि जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं दोनों P1 और P2, इनके बीच में आपका एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। इसको हम लोग आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ मानेंगे और उसकी जो मोटाई है वो आपकी मान लेंगे कि T है, यानी कि इसकी मोटाई कितनी है, T है। और जो आपका बाकी शेष भाग इसमें जो बच जाता है उसमें आप लोग मानेंगे कि इसमें क्या है, वायु भरा हुआ है। और यदि यदि हम लोग वायु की बात करेंगे, यानी कि ये तो आप लोग जान गए कि इसका जो पराबाह्य पदार्थ है वो कितने स्थान में घेरा हुआ है, तो आप लोग बता सकते हो कि टी स्थान में यहाँ पर ये भरा हुआ है। वहीं पर यदि हम लोग वायु की बात करेंगे कि वायु यहाँ पर कितने स्थान में है, तो आप लोग क्या करेंगे, डी है आपका जो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, डी में से जब आप लोग टी को माइनस कर दोगे तो फिर आपका जो बाकी रिक्त स्थान जो आ जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, इसी स्थान में आपको वायु भरा होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम लोग P1 प्लेट को, यानी कि इस वाले प्लेट को जब हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो फिर प्रेरण के कारण जो आपका P2 जो प्लेट होती है, इस पर जो भीतरी सतह होती है इसके अंदर आपका माइनस क्यू आवेश आ जाता है और जो बाहरी सतह होती है इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, अब जो आपका P2 प्लेट होती है आपकी धरती से जुड़ी होती है, इसी की वजह से जो आपका प्लस क्यू आवेश होता है वो आपका पृथ्वी में चला जाता है और इस पर केवल और केवल माइनस आवेश रह जाता है। तो इसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है अभी तक चित्र में, वो सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर में लिखना स्टार्ट करेंगे थ्योरी में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि माना P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, यानी कि ये और ये P1 और P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। फिर आप लोग बताएंगे इसमें जिनके बीच की दूरी कितनी है, D, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, D है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे एवं प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि माना T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखी गई है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी P1 प्लेट है और P2 प्लेट है, इसके बीच में कोई आपकी परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट रखी गई है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, T है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इस प्रकार प्लेटों के बीच D माइनस टी मोटाई में वायु, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, D आपका जो टोटल कितना है, D है, जब हम लोग D में से माइनस टी कर देंगे तो फिर आपका वायु निकल करके आ जाएगा। तो D माइनस टी मोटाई में आपका वायु और तथा T मोटाई में आपका परावैद्युत माध्यम है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप उसमें बताओगे कि जब हम लोग प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो फिर प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर आपका माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर चित्र में बता चुका हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका आगे हो जाएगा, तब प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग को यहाँ पर दो प्रकार से निकालना है। एक आपका निकालना है परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक हम लोग को निकालना है वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो आपका क्षेत्र था यहाँ पर, जो खाली क्षेत्र था, इसमें हम लोग वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और जो आपका ये परावैद्युत माध्यम है इसके लिए हम लोग भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जब वायु के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग ई नॉट लिख देंगे, क्योंकि हम लोग दो बार निकालेंगे ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ई नॉट रख देंगे। ठीक है, तो आपका जो सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, सूत्र आपका होता है इस प्रकार से, ई नॉट बराबर आपका हो जाता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप लोग जानते हो जो सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है आपका, क्यू अपान में क्या होता है, ए होता है। इस प्रकार से आपका होता है। तो यदि आप लोग चाहो तो सिग्मा को ना लिख करके यही चीज़ लिख दो ना, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमने क्या किया है, सिग्मा को ना लिख करके क्यू अपान में ए लिख दिया, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर परावैद्युत माध्यम के लिए हम लोग याद करें तो यहाँ पर केवल और केवल के रहेगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका सिग्मा था और सिग्मा की जगह पर हम लोग ने क्यू अपान में ए यहाँ पर भी लिख दिया है। अब आगे आप लोग क्या करोगे, आप ध्यान दोगे आप लोग यहाँ पर आगे कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर b हो तब क्या हो जाएगा, आपका b बराबर क्या होगा, b1 प्लस b2। अब आप लोग क्या करोगे, b बराबर आपको यहाँ पर ed यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग b1 की बात करेंगे तो b1 की जगह पर आप लोग जब ed निकालोगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, वायु के लिए हम लोग यहाँ पर लिखा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट यहाँ पर लिखेंगे। ई नॉट लिखेंगे, उसका फिर हम लोग दूरी की बात करेंगे, यानी कि कितना स्थान ये घेरेगा वायु वाला। तो यहाँ पर मैंने आपको कितना स्थान बताया था, डी माइनस टी बताया था ना, तो यही चीज़ यहाँ पर आपको लिख देना है, ई नॉट ब्रैकेट में आपका डी माइनस टी हो जाएगा। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे जब परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो यहाँ पर जो आपका ई होगा ये आपका यहाँ से ई आ जाएगा। उसका फिर इसकी जो मोटाई कितनी थी वो मैंने आपको बताई थी, टी थी, तो यहाँ से इंटू टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे
जो आपका ई नॉट है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो आपका ई नॉट है, ई नॉट की जगह हम लोग इसका मान रख देंगे। तो ई नॉट बराबर क्या था आपका, ई नॉट बराबर था आपका क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए था ना। तो हम लोग चाहें तो ई नॉट की जगह पर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर डी माइनस टी, तो आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। उसके यहाँ पे हम लोग ई की जगह पर हम लोग ई का मान लिख सकते हैं। तो ई का मान कितना है, ई का मान है आपका क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर ई की जगह पर लिख देंगे। तो ई की जगह पर हम लोग प्लस में लगा कर क्या लिखेंगे, क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए, और बाद में फिर आपका जो इनटू में टी है, तो टी तो आपका यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब आगे आप लोग क्या करोगे इसमें, अब आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो आपका यहाँ पर कॉमन निकालोगे आप लोग। तो कॉमन आप लोग यहाँ पर देखोगे तो Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, यहाँ पर भी आपका, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यही चीज़ हम लोग लिख देंगे यहाँ पर B बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A, आपका कॉमन निकल कर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा आपका, D माइनस टी बचेगा, प्लस में आपका क्या बचेगा, T अपान में K बचेगा। इस प्रकार से आपका बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, B का मान तो आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाएंगे। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र आपका होता है C बराबर Q अपान में B होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Q तो Q सेम रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो B है, B की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख देंगे। तो ये वाला मान जब आप लोग लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप उठाकर यहाँ पर लिख दोगे B की जगह पर। तो B की जगह पर क्या लिखोगे, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपान में K। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल कर देंगे इस प्रकार से। फिर आपका जो एप्सिलॉन नॉट A है, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे क्योंकि आपका बटे में है। तो फिर नीचे क्या बचेगा आपका, डी माइनस टी प्लस टी अपान में के। इस प्रकार से आपका बच जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, एप्सिलॉन नॉट ए को ऊपर भेज दिया था। तो सी बराबर आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान में आपका हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपान में के। इस प्रकार से आपका सूत्र निकल कर के आ जाएगा। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए मैंने सूत्र को आपका निगमन बता दिया इस प्रकार से, जब इसकी प्लेटों के बीच में हम लोगों ने आंशिक रूप से परावैत पदार्थ रखा हो। तो इस प्रकार से सूत्र निकल कर के आ गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये इस क्वेश्चन में यदि आपको वीडियो पसंद आया है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।